में किसी दिन बहुत बड़ी सेल लगी हो और आपके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ें वहाँ फ्री में मिल रही हो या बहुत कम दामों में मिल रही हो, तो आप क्या करेंगे? आप घर में बैठे रहेंगे कि नहीं चलो भाई कोई बात नहीं, सेल लगी है तो लगी है, मुझको क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं। अगर आपकी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ मिल रही हैं और सस्ते दामों में या फ्री में मिल रही हैं, तो आप उस सेल का फायदा उठाएंगे, आप देर नहीं करेंगे। रमजान का महीना भी मेरे प्यारे साथियों एक नेकियों की सेल बन करके आ रहा है। मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी नेकियों की हमें और आपको इस महीने में नसीब होती है। ये वो महीना है कि शराब पीने वाला शराबी भी 2 मिनट के लिए सोचता है कि नहीं यार, रमजान का महीना आ गया, शराब पीऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे। गुनहगार से गुनहगार मुसलमान भी रोजा रखता है, रोजा नहीं रखेगा बीवी अलग ताना मारेगी, माँ अलग बोलेगी, बाप अलग बोलेगा, भाई अलग बोलेगा। बेरोजेदार जो रोजा नहीं रखता उसका इस समाज में कहीं कोई गुजारा नहीं। साल में जो कभी नमाज नहीं पढ़ता वो बेचारा भी मारे शर्म के, सारे लोग मस्जिद में जा रहे हैं, मैं घर में बैठ के क्या करूंगा, वो भी मस्जिद में जाता है। साल भर जो कुरान नहीं खोलता है, देख रहा है बीवी कुरान पढ़ रही है, बेटी कुरान पढ़ रही है, बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, चलो भी मैं भी 2-4 पारा पढ़ लेता हूं। रमजान का महीना नेकियों का एक माहौल हमें और आपको देता है। ऑटोमेटिक आप चाह करके भी नेकियों से दूर नहीं रहेंगे और आप गुनाहों से ऑटोमेटिक बचेंगे। यही वजह है कि जब रमजान का महीना आता था, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को खुशखबरी सुनाते थे, अताकुम रमजान, ऐ मेरे सहाबा रमजान का महीना आ चुका है, शहरुन मुबारकुन, बरकत वाला महीना आ चुका है, फर्ज अल्लाहु अलैकुम सियाम, इस महीने के रोजे अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर फर्ज किए। तुफ्तहु फीही अब्वाबुस समा, आसमान के दरवाजे इस महीने में खोल दिए जाते हैं। व तुग़लक़ु फीही अब्वाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे इस महीने में बंद कर दिए जाते हैं। वतुग़ल्लु फ़ीही मरदतुश शयातीन, और सरकश किस्म के शयातीन इस महीने में कैद कर दिए जाते हैं, जकड़ दिए जाते हैं। लिल्लाहि फ़ीही लैलतुन हिय खैरुम मिनल फ़ी शहर, और ऐ मेरे सहाबा अल्लाह की कसम इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से बेहतर है, जो 84 साल से बेहतर है। मन हुरिमा खैरहा फ़क़द हुरिमल खैर कुल्लहु, जो उस रात में इबादत नहीं कर पाया उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। ये वो महीना है मेरे साथ, रमजान का महीना आता है। सबसे बढ़ के हम इसके अंदर कौन सी इबादत देखते हैं? रोजा। कभी आपने गौर किया ये रोजा हमें क्या सबक देता है? माफ करना मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने रोजे का मकसद ये समझा कि रोजा भूखे रहने का नाम है, 13 घंटे 14 घंटे भूखों प्यास को बर्दाश्त करने का नाम रोजा है, तो आपने रोजे को सही तरीके से समझा ही नहीं है। रोजा तो कुछ और ही हमें सिखाता है। रोजा क्या सिखाता है? आइए कुरान का दूसरा पारा खोलते हैं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, ये रोजा जो तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया है, ये तुमसे पहले की उम्मतों पर भी फर्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तक़ून। और इस रोजे का मकसद ये है कि तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। कैसे खौफ पैदा होता है ये मैं समझाता हूं आपको। रमजान का महीना आया,
सुबह 4 बजे आप उठे, बीवी ने गरम गरम रोटी आपको दे दी, खाना दे दिया, आपने खाना खा लिया, सहरी खा लिया आपने। उसके बाद आपने फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद आप कुछ देर तक आराम करते रहे, फिर उठे, आपने अपना काम धंधा किया, जो भी करना था काम किया, जोहर का टाइम आ गया। सुबह 4 बजे आपने खाना खाया है, पानी पिया है, जोहर की अजान 12:30 बजे हो रही है, आप मस्जिद में आए, आपने वजू करने के लिए पानी से अपने दोनों हाथों को धुला और चुल्लू में पानी लेकर के आपने कुल्ली करने के लिए मुंह में डाला। आपका हलक बिल्कुल सूखा हुआ है, गर्मी का मौसम भी है, और सुबह 4 बजे से लेकर के 8:30 घंटे तक आपने पानी नहीं पिया है। आपका हलक सूख रहा है और पानी आप अपने मुंह के अंदर डाले हुए हैं। पानी की चंद बूंदें अगर हलक के नीचे उतर जाए, कोई कैमरा तो नहीं है जो रिकॉर्ड कर ले, कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई कैमरा रिकॉर्ड करने वाला भी नहीं है। आपको पता है और अल्लाह को पता है कि पानी मुंह के अंदर जो गया वो बाहर निकला या अंदर हलक के अंदर चला गया। ये इतना नाजुक मामला है जो सिर्फ आपको पता है या अल्लाह को पता है, तीसरा कोई नहीं जानता। पानी आपके मुंह में गया, आप प्यासे, हलक सूखा हुआ है, फिर भी आपने पानी को हलक के अंदर न जाने दिया, कुल्ली करने के लिए पानी मुंह में डाला और बाहर निकाल दिया। इसी का नाम तकवा है, इसी का नाम अल्लाह का डर है कि इतने करीब से पानी मुंह के अंदर गया लेकिन बाहर चला गया, हलक के नीचे नहीं गया। ये तकवा है, ये अल्लाह का डर है जो गर्मी के बावजूद और प्यास के बावजूद आपको पानी नहीं पीने देता है। कमरे में आप आए, सामने फ्रिज में आपकी बीवी ने तरह तरह के फल फ्रूट भी रखे हुए हैं, शरबत रूह अफ़ज़ा गर्मी के मौसम के लाए थे वो भी फ्रिज में रखा हुआ है। आम का मौसम है, आम भी फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, अनार का मौसम है, अनार भी रखा हुआ है, तरह तरह के फल फ्रूट आपकी फ्रिज में रखे हुए हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं, सुबह 4 बजे आपने खाना खाया है, 10 घंटे हो चुके हैं, भूख से बुरा हाल है, प्यास से बुरा हाल है। अगर आप चाहें तो कमरे को लॉक करें और फ्रिज से फल निकाल के खा लें और हाथ मुंह धो लें, किसी को कोई बताने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। भूख बर्दाश्त करते हैं, प्यास बर्दाश्त करते हैं, सामने खाना मौजूद है मगर खाने को हाथ नहीं लगाते, सामने पानी मौजूद है मगर पानी को हलक के नीचे नहीं उतारते। शाम के 4 बज गए, आप कमरे में आए, आपकी बीवी आपके सामने मौजूद है, बीवी सज धज करके बैठी हुई है, बीवी से आपने निकाह किया है, बीवी से रिश्ता आपका हलाल है, मगर रोजे की हालत में बीवी के करीब नहीं जाना है। आप अपने दिल में ख्याल भी नहीं लाते हैं, आप अपने आप को समझा लेते नहीं, रोजे की हालत में हूँ, खाना हलाल है, पानी हलाल है, बीवी हलाल है, मगर रोजे की हालत में इन हलाल चीजों से बचता है इंसान किस लिए? अल्लाह के डर से। मेरे प्यारे साथियों, रोजा यही सबक सिखाता है कि ऐ मेरे बंदे, अगर अल्लाह के हुक्म से तू हलाल चीजों को छोड़ सकता है तो हराम को क्यों नहीं छोड़ सकता है? मेरे